पाव भाजी को जब भी हम घर में बनाते हैं, एक तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि स्ट्रीट वाली पाव भाजी में होता है, और साथ में बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। पर आज मैं आपको जो तरीका लेकर आई हूँ ना पाव भाजी बनाने का, उस तरीके से आप पाव भाजी एक तो बहुत जल्दी बना लेंगे, साथ में ही उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे स्ट्रीट वाली पाव भाजी का होता है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो पाव भाजी को बनाने के लिए हमें लेनी है खूब सारी सब्जियां, ज़्यादा नहीं है वैसे, एक एक पीस ही लेना है सबका। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने यहाँ रफली कट कर लिया है। साथ में ही एक बीट रूट लिया है मीडियम से साइज़ का, इसको भी हम रफली कट कर लेंगे। और एक गाजर का भी मैंने छिलका उतार कर उसे रफली ही कट कर लिया है। तो बीट रूट और गाजर से कलर बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। आप स्ट्रीट की जो पाव भाजी हम खाते हैं उसमें तो वो फूड कलर ऐड करते हैं जिसकी वजह से उसमें कलर आता है, पर हम यहाँ नेचुरल कलर डाल रहे हैं जिससे कि हमारी पाव भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ में ही एक बड़े से साइज़ का मैंने आलू को भी यहाँ रफली कट किया है, और एक मैंने मीडियम से साइज़ की गोभी ली थी, उसको भी मैं यहाँ रफली कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कप की जो मेजरमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी और स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, ताकि आप जब पाव भाजी बनाओ तो आपको आसानी हो। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपनी मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें बैंगन भी डाल सकते हो, लौकी भी डाल सकते हो इस स्टेज पे। और अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ में थोड़ा सा हमें यहाँ धनिया भी यूज़ कर लेना है, इसको भी रफली कट कर लेंगे। बस अब इसके बाद हम आंच पे रखेंगे कुकर, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और साथ में ही 1 टेबलस्पून डाल देंगे बटर। यहाँ पर बटर की जो क्वांटिटी है ना फ्रेंड्स, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। मेरे पास थोड़ा सा कम बटर था तो मैं थोड़ा कम कम ही इसमें यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हो। अब इनको हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे जो अभी हमने काट के रखा हुआ है। इसको हल्का सा हम तेज़ आंच पे भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे सब्जियां जो अभी हमने कट करी है। तो मैंने यहाँ गाजर, बीट रूट और साथ में यहाँ मैंने आधा कप मटर भी लिया है, तो ये कच्चा मटर ही है यहाँ पर। और साथ में धनिया डाल देंगे। अब इसमें 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दो। और 1 चम्मच भरकर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, जितना भी तीखा आप पसंद करते हो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर हरी मिर्ची डालनी है। अब इन सब्जियों को हम तेज़ आंच पे करीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बटर के साथ सब्जियों को भूनने से जो हमारी पाव भाजी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब बस इनको भूनने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, जो आपकी सब्जियां हैं वो पूरी तरीके से कवर हो जानी चाहिए, बस इतना ही पानी इसमें हमें डालना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम पानी की जो क्वांटिटी है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और तेज़ आंच पे इसमें 3 से 4 सीटी लगा देंगे। तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे, जिससे कि पाव भाजी का जो टेस्ट है बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे स्ट्रीट वाली पाव भाजी का होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए करीबन 7 से 8 कश्मीरी मिर्च, और इन कश्मीरी मिर्च को आप पौना घंटा पहले ही गर्म पानी में भिगो कर रखें, जिससे थोड़ी सी फूल के सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे इनको पीसने में हमें आसानी होगी। कश्मीरी मिर्च से हमारी पाव भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स आपने कश्मीरी मिर्च ज़रूर यूज़ करनी है इसमें, साथ में टेस्ट भी अच्छा आता है इनमें। और अब ये जो कश्मीरी मिर्च है इनको हम पानी में से निकाल कर जार में डाल देंगे, और थोड़ा सा ये जो गर्म पानी है इसको भी ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ों को पीसने में हमें आसानी हो। अब इसमें करीबन 1.5 से 2 इंच अदरक डाल देंगे, और 16 से 17 मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ ली है। आप देख सकते हो इनका जो साइज़ है थोड़ा छोटा है, अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हो तो आप 12 से 13 ले लेना। अब 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, आप यहाँ पर भुना जीरा भी ले सकते हो। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, और करीबन आधा हम यहाँ नींबू का रस ऐड कर देंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर दो फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी है ना उसका टेस्ट को कई गुना बढ़ा देती है, और इससे पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पर इसको हमें कब डालना है वो आगे मैं आपको रेसिपी में दिखाऊंगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर कुकर में 4 सीटी लग गई है, और जो हमारी सब्जियाँ हैं ये बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई हैं। तो बस चलिए मेन प्रोसेस पे चलते हैं अब। तो उसके लिए हम आँच पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई लेते समय आप ध्यान रखना कि आपने थोड़ी सी फ्लैट वाली कढ़ाई लेनी है, ताकि बाद में भाजी को घोटते समय हमें आसानी हो। अब इसमें हम करीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, बस ऑयल की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल वगैरह होता है ना वैसा आपने तेल यूज़ नहीं करना है। और करीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें बटर ऐड कर दिए।
तो ऑयल के साथ में ही हमने बटर ऐड करना है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारा बटर है वो जले नहीं। अब बटर हल्का सा जब मेल्ट हो जाए उस स्टेज पे इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इस जीरा को हल्का सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। अब पहले जब हमने प्याज यूज़ किया था उसको हमने अच्छे से भुना नहीं था, तो यहाँ पर हमें प्याज की थोड़ी अच्छे से बुनाई करनी है। करीबन 1-2 मिनट तो आपने ज़रूर भूनना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्याज हल्का सा यहाँ पे भुन गया है, तो बस इस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और करीबन 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। तो मैंने यहाँ देसी टमाटर यूज़ किए हैं। तो अभी फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि हमने शिमला मिर्च और टमाटर अभी क्यों ऐड किया, हम कुकर में भी तो इनको पका सकते थे। तो हमें यहाँ पर है ना शिमला मिर्च और टमाटर का हल्का सा क्रंच रहने देना है। थोड़ा सा क्रंच पाव भाजी में होगा ना तो वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसलिए आपने कुकर में नहीं ऐड करना है इसको, आपने अभी मतलब बाद में ही इसमें हमें ऐड करना है। अब साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच यहाँ कसूरी मेथी भी डाल दी थी और 1/4 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि जो हमें ये डाला ना उसको हल्का सा कुक करने में हमें आसानी हो। बस अभी आँच को मीडियम पे करना है और मीडियम आँच पे इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। यहाँ पर हल्का सा कच्चापन इनका ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आगे जब हम सब्जियों को मैश करेंगे तो हल्की फुल्की ये अच्छे से कुक हो ही जाएंगी। तो अभी सारी चीज़ें बढ़िया से भुन गई हैं। बस अभी स्टेज पर डाल देंगे सब्जियां जो अभी हमने कुकर में पकाई हैं, और अब हम लेंगे पोटैटो मैशर से सब्जियों को इस तरीके से घोटते जाएंगे। तो मीडियम आंच पे आपने सब्जियों को घोटना है, और जितना अच्छे से आप यहाँ सब्जियों को मैश करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पाव भाजी बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा सा टाइम आपने इसको देना पड़ेगा इस स्टेज पे, तो ही पाव भाजी का जो टेस्ट होता है, टेक्स्चर होता है, वैसा आएगा जैसे स्ट्रीट वाली पाव भाजी का होता है। तो करीबन 5-6 मिनट जब आप इसको पका लोगे ना तो इसका जो मॉइस्चर है, पानी है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस स्टेज पे भाजी के अंदर से मोटे मोटे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप ध्यान रखना, आँच को आपने बिल्कुल धीमे पे करना है और उसके बाद ही आपने भाजी को मैश करना है, क्योंकि भाई बबल्स उठेंगे तो जाहिर सी बात है हाथ पे लग सकते हैं। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अभी करीबन 8-9 मिनट इसे पकाने के बाद आप देख सकते हो भाजी ऑलमोस्ट यहाँ पे कुक हो गई है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और कश्मीरी मिर्च वाला पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो ये सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा आपने बचा लेना है, इसको हम पाव को सेकते समय यूज़ करेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और करीबन 2 छोटी चम्मच भरकर इसमें हम डाल देंगे पाव भाजी मसाला। बस एक बार इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पर ही मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब फिर से हम पोटैटो मैशर से इसे करीबन 2 मिनट के लिए और मैश कर लेंगे। ऐसा करने से जो भी हमने पाव भाजी का मसाला और चीज़ें ऐड की है उनका फ्लेवर भाजी के अंदर तक जाएगा, जिससे भाजी और भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगी। तो बस 2 मिनट पकाने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप करके धनिया पत्ती, और साथ में ही इसके हम डालेंगे बटर। तो बटर की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पर रख सकते हैं। स्ट्रीट पे जो भाजी मिलती है उसमें तो वो खूब सारा बटर ऐड करते हैं, और जब हम घर पे बनाते हैं तो जाहिर सी बात है भी अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस ये जो हमारी पाव भाजी है ना बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका टेक्सचर रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में भाजी थोड़ी सी पतली वाली खाते हैं तो आप यहाँ हल्का सा गर्म करके पानी डाल दें, और अगर थोड़ी थिक वाली भाजी पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा सा और पका लें। और साथ में यहाँ पर आप इसे टेस्ट भी कर लो आपके हिसाब से, नमक मिर्च जो आपको कम लगे तो आप यहाँ एडजस्ट कर लेना। तो आँच को हम बंद कर देंगे, और ये हमारी जो भाजी है बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया, कोई हमने इसमें फूड कलर वगैरह ऐड नहीं किया है। एकदम परफेक्ट वाला टेक्सचर है भाजी का, और साथ में ही टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो अभी भाजी को हमने बना लिया है, तो चलिए पाव को सेक लेते हैं। तो उसके लिए आपने तवे पे 1 से 2 छोटी चम्मच ऑयल डालना है, साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कर देना है, और इसके ऊपर हम डालेंगे पाव भाजी, धनिया पत्ती, और जो हमने पेस्ट अभी तैयार किया था, मतलब जो चटनी बनाई थी, वो डाल देंगे। इसकी जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। बस इसे हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद लेंगे पाव, इसमें हम चीरा लगा देंगे, आप चाहो तो उसको 2 पीस में कट भी कर सकते हो। और बस उसके बाद इसे मसालों के ऊपर रखेंगे और मीडियम आंच पे इसको बिल्कुल उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। बटर के अंदर पाव जब सेकते हैं ना, इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब आप चाहो तो थोड़ा सा इसको क्रिस्प बना सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सा नरम पाव सेकोगे ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया लगता है भाजी में। तो बस ये हमारा जो पाव है अच्छे से सिक गया है, इसे उतार लेंगे
और बस तैयार है हमारी सिंपल सी पाव भाजी। आपने देखी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। अब यहाँ मैं भाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर और ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आप नींबू का रस भी डाल देना। मेरी वीडियो बनाते समय मतलब साइड में ही नींबू का रस रखा था, पर मैं भूल गई। आप सर्व करते समय ज़रूर नींबू का रस ऐड करना, उससे भाजी का जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाना घर पे बहुत आसान है, तो इसे आप ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। अभी बहुत कंजूसी करते हो लाइक का बटन दबाने में, साथ में इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ में।